हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सुपर टेट के लिए प्राइमरी और जूनियर दोनों का मिक्स करके साइंस के पीवाईक्यूज़ कराने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ये पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से करिएगा, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा और आप खूब मेहनत करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट का पेपर हो चुका है और बहुत जल्द ही वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं। चलिए तो आज, और आप लोगों को प्लीज़ सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है S1, दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। S2 कथन है, इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या है। ऑप्शन 2, S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन थर्ड है S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। ऑप्शन 4 है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, R1 अभिक्रिया 1 है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। R2 अभिक्रिया 2 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया R1 में, R2 में वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन 2, R1 में द्विविस्थापन अभिक्रिया, R2 में संयोजन अभिक्रिया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया R1 में और द्विविस्थापन अभिक्रिया R2 में। फोर्थ ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया R1 में, R2 अभिक्रिया विस्थापन में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, द्विविस्थापन अभिक्रिया R1 में एंड संयोजन अभिक्रिया R2 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 विकल्प है, भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा कथन है S2, भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद पर निर्मित नहीं होता है। कूट देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या है। ऑप्शन 2, S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन थर्ड है S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। ऑप्शन 4 है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। हमें मैचिंग करना है। ए है सर्वाधिक गर्म भाग, फर्स्ट है अंजलि मोम का वाष्प अंतरतम भाग क्षेत्र। बी है मध्यग्राम भाग, सेकेंड है आंशिक दहन का बीच का भाग। सी है न्यूनतम गर्म भाग, पूर्ण दहन का बाह्य भाग। तो हमें इसमें मैच करना है। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 4, यानी कि ए जो मैच होगा सर्वाधिक गर्म भाग, वो होगा थर्ड से पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग। बी से जो मैचिंग होगा मध्यग्राम भाग, सेकेंड से होगा आंशिक दहन का बीच का भाग। सी जो है न्यूनतम गर्म भाग मैच किया जाएगा फर्स्ट से अंजलि मोम की वाष्प का अंतरतम भाग या क्षेत्र। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन फर्स्ट आयरन या लोहा, ऑप्शन 2 कॉपर या तांबा, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम या ऑप्शन 4 एल्युमिनियम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 कॉपर या तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 कथन है, ए और बी संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक हैं। कथन 2 S2 है,
ए और बी संस्तर स्थित जल, खनिजों एवं खाद्य से संबंध है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या है। सेकेंड ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। ऑप्शन 4 है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए S2 सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं? ए है यूरिया, बी फॉस्फेट, सी पीड़कनाशी, डी वनस्पति अपशिष्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी और सी, सेकेंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है केवल बी, फोर्थ ऑप्शन है केवल डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है? ऑप्शन ए है पॉइंट ए है लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हैं, बी केवल कीट ही परागण के कारक हैं, सी है निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है, डी पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी और डी, सेकेंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है ए और डी, फोर्थ ऑप्शन है सी और डी। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शोषण के श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट टिड्डा, ऑप्शन 2 काकरोच, ऑप्शन 3 घोंघा, ऑप्शन 4 चींटी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कथन है मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्रीय से बाहर निकाल दिया जाता है। बी है मूत्र वाहिनियाँ मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। सी है उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। डी है लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। ई है जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वक्र में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इनका जो सही व्यवस्थित क्रम होगा इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें डी, सी, ई, बी, ए एक सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन के लिए आटा गूंथते हुए रसोई में एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटे के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटे बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? ऑप्शन फर्स्ट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ऑप्शन 2 क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है, ऑप्शन 3 क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई थी, ऑप्शन 4 क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 कथन है धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। 2 कथन है S2 धमनियों में कपाट हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 देखते हैं। S1 और S2 दोनों सत्य हैं किंतु S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन तीसरा है S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई 2 स्थितियों और पर भी विचार कीजिए। ए है स्थिति रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। बी है
निर्वातक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। रसोई से ऊष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में से कौन अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन 2 बी अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन 3 ए और बी अधिक प्रभावी होंगे। ऑप्शन 4 यह वायु की दिशा पर निर्भर करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट ए अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक सरल लोलक में माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी d है। यदि दूरी d/4 तय करने में गोलक t1 सेकेंड लेता है तो लोलक की समयावधि क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 8 t1 सेकेंड, ऑप्शन 2 12 t1 सेकेंड, ऑप्शन 3 4 t1 सेकेंड, ऑप्शन 4 16 t1 सेकेंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 4 t1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों को सारणी ए और बी में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय आलेखन खींचने के लिए कहा गया है। यानी कि एक सारणी ए दे रखी है जिसमें दूरी समय दे रखा है, सारणी बी दे रखी है, दूरी और समय दे रखा है। आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से। अब हम लोग इसको ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी से ए की अधिक होगा। ऑप्शन बी है ए से बी की ढाल अधिक होगा। ऑप्शन 3 है ए और बी में ढलान बराबर या सम होगा। ऑप्शन 4 दी गई सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो जब आप सारणी ए और बी को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको डिफरेंस सेम नज़र आएगा। इसलिए इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 3 ए और बी में ढलान बराबर या सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परा रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए? ऑप्शन फर्स्ट कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन 2 प्रतिबिंब का अमाप घट जाएगा। ऑप्शन थर्ड प्रतिबिंब का अमाप बढ़ जाएगा। ऑप्शन 4 कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 प्रतिबिंब का अमाप घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। बी प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। सी प्रकाश और ध्वनि दोनों को संरक्षण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकेंड ऑप्शन है ए और सी, बी थर्ड ऑप्शन है बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के 2 टुकड़े रखे हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। ऑप्शन 2 M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है। ऑप्शन 3 M1 और M2 दोनों पर बराबर घर्षण बल लग रहा है। ऑप्शन 4 M1 और M2 पर कार्यकर्ता घर्षण शून्य है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसी प्लास्टिक की बोतल में मुख पर एक गुब्बारा रखा गया है। बोतल गर्म जल में रखी गई है, चरण पहला, और फिर ठंडे जल में रखी, चरण दूसरा। गुब्बारे का क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है चरण ए पिचक जाएगा, चरण बी फूल जाएगा। ऑप्शन 2 चरण ए पिचक जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। ऑप्शन थर्ड चरण ए फूल जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। ऑप्शन 4 चरण ए फूल जाएगा, चरण बी फूल जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 चरण ए फूल जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फ्यूज़ की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट पतला तार, निम्न प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। ऑप्शन 2 मोटी तार, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक। ऑप्शन 3 पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। ऑप्शन 4
मोटा तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकार से संरक्षण के संप्रत्यय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु से संपर्क में आने पर उससे पर जंग लग जाता है, समूह में कार्य किया। उपरोक्त उल्लिखित प्रयोगशाला में कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को कुछ विचार तो हैं कि उनसे क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है। ऑप्शन 3, यह कक्षा में चर्चा के लिए किए गए संपत्तियों का शोधन करने में सहायक है। ऑप्शन 4, यह विद्यार्थियों को एक सामान्य कारक तक पहुंचाने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी कि जो सत्य नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में नहीं चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए है, वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं। बी है, वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। सी है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। डी है, वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम होते हैं। चलिए अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सी और डी। सेकेंड ऑप्शन है बी, सी और डी। थर्ड ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आँख को कैसे नियंत्रित कर पाती है। 2 है, घर्षण एक मित्र है या शत्रु। 3 है, द्रवों में तैरती वस्तुओं की विशिष्ट आकृति क्यों होनी चाहिए। 4, क्या होगा यदि पेड़ काटते चले जाएंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 4, क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है, जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिकी प्रश्न के विभिन्न प्रवस्थाओं की समता को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, जिसके अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है। अब चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है, विज्ञान अधिगम का अंतःविषयक परक क्षेत्र है। 2, विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है। 3, विज्ञान प्राकृतिक में अनंतिम है। ऑप्शन 4, विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, विज्ञान अधिगम का अंतःविषयक परक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए खुले आधार क्षेत्र में रख दोगे। 2 है प्रश्न, क्या होगा जब तुम कागज और लकड़ी जलाते हो। शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है। ए, विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
बी वैज्ञानिक संपत्तियों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सी विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणाएं हैं तो उन्हें जानना, डी विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी। सेकेंड ऑप्शन है ए, सी और डी। थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 कथन है, विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना तर्क, वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। S2 कथन है, तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है, S1 और S2 दोनों सत्य हैं किंतु S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन थर्ड है, S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ग्रहों पर परिचर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पूछा, क्या होगा यदि आकाश में चंद्रमा ना हो। विद्यार्थियों के उत्तरों पर चर्चा करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्र करने और समूह प्रायोजन कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए कहा। उपरोक्त कार्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ए पॉइंट है, विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं। बी बहुदृष्टिकोण की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। सी विज्ञान को अनंतिम महत्व को विद्यार्थियों को समझाना। डी विद्यार्थियों को प्रश्न बनाने और विभिन्न पाठ सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी, सी और डी। सेकेंड है ए, बी और सी। थर्ड है ए, बी और डी। फोर्थ है ए, सी और डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नीचे लिखे कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। बी सादृश्य आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और आदृश्य आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए निष्कर्ष, बी अवलोकन। 2 है ए, बी और सी। 3 है ए निष्कर्ष, बी निष्कर्ष। फोर्थ है ए, सी और डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ए निष्कर्ष है, बी निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एनसीईआरटी की विज्ञान की कक्षा अर्थ की पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। बच्चों ने प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। अहमद ने समझाया कि आवाज़ को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई प्रजातियों का स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य का उपरोक्त उदाहरण विशेष बल दे रहा है। ए पॉइंट है, विज्ञान समाज तथा तकनीकी के अंतरा पृष्ठ पर विषयों को समझना। बी पॉइंट है, वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति को प्रक्रम को समझना। सी है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना। डी है, विज्ञान एवं तकनीकी में सौंदर्य परख संवेदना और क्रियाकलाप को प्रेषित करना। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी। सेकेंड ऑप्शन है बी और सी। थर्ड ऑप्शन है ए और सी। फोर्थ ऑप्शन है सी और डी।
जो आंसर करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर 4 सी और डी। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। हमारे लिए परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन घटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हाइजीन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों या कणिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति में कौन से पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण समझ रहा है? ए, विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रतिस्थापित है। बी, वैज्ञानिकों की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रकृति होती है। सी, विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है। डी, विज्ञान की प्रगति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकेंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है बी और डी, फोर्थ ऑप्शन है सी और डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 सी और डी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। साथ ही आप लोगों से ये निवेदन है कि अच्छे से PYQs करते रहिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड इस बार आएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपकी जूनियर और प्राइमरी की दोनों वैकेंसीज़ आपकी आने वाली हैं। यूपी टेट हो चुका है। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को करते रहिए और सारी क्लास रेगुलर देखते रहिए आपकी, और सारी आपको क्लास ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आपको एक पैटर्न के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज यहीं सेशन अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।